उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भले ही सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से हार गए हों, लेकिन बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, इतिहास रचा है। हालांकि धामी की हार से एक दिक्कत जरूर बन गई है। एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर देवभूमि का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और इस सवाल के जवाब में कई चेहरे सामने आ जाते हैं। बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 70 में से 47 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। ये पहला मौका है कि कोई पार्टी देवभूमि में लगातार दूसरी बार सत्ता संभालने जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। ये दुविधा इसलिए उपजी क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। इसीलिए बीजेपी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन कर रही है। इसमें धामी का नाम भी शामिल है। धामी के अलावा धन सिंह रावत और सतपाल महाराज का नाम भी चर्चा में है। धन सिंह रावत साफ इकरार तो नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि आला कमान जो भी फैसला करे वो सिर आंखों पर। केंद्रीय नेतृत्व जैसे यहाँ पर्यवेक्षक भेजेगा, वैसे फिर विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक के बाद ही निर्णय होगा कि कब नेता का चयन किया जाएगा। और मुझे लगता है कि वे 47 विधायक हमारे जीत रखे हैं, तो पार्टी बहुत जल्दी निर्णय कर जाए। विधायक दल के नेता का चुनाव दिल्ली से पहुंचे बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों के हाईकमान से मिले सिग्नल पर होगा। धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को पर्यवेक्षक बनाया गया है। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन से पहले हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी विधायकों के देहरादून पहुंचने का सिलसिला जारी है। सीएम को लेकर बीजेपी के नेता लॉबिंग में जुट गए हैं। सीएम पद की रेस में रमेश पोखरियाल निशंक, अजय भट्ट और अनिल बलूनी के नाम की भी चर्चा है। होली के बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है। विधानमंडल दल में नाम विधायक गण चुनेंगे, बाकायदा वोटिंग होती है, प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया कब शुरू होने जा रही है? कुछ शीघ्र होने जा रही है। उस प्रक्रिया में जिसका नाम आएगा वही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि उम्मीद ये भी की जा रही है कि पहले के कई राज्यों की तरह बीजेपी शीर्ष नेतृत्व उत्तराखंड में भी सरप्राइज दे सकता है और कोई चर्चा से कोसों दूर खड़ा चेहरा देवभूमि का अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। खैर, अगली सरकार बनने का जश्न मनने से पहले विधायकों के जश्न की तस्वीरों को देखते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी उत्तराखंड में सरकार बनाने की तैयारियों में जुटी है। माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है। सीएम पद के लिए चर्चा में कई नाम हैं। इसी को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कुलदीप नेगी ने। बीजेपी उत्तराखंड में अब सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है और इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या विधायकों में से ही किसी को नेता चुना जाएगा या फिर कोई नया चेहरा भी आ सकता है, कोई दूसरा चेहरा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हाई कमान इसके बारे में निर्णय लेगा और सामान्यतः विधायकों में से ही नेता चुना जाता है, लेकिन फिर भी हाईकमान को तय करना है और देखना है कि कौन राज्यों को अच्छी तरह बेहतर तरीके से चला सकता है। सर, चर्चाओं में कई नाम है, आपका नाम भी चर्चाओं में है। ये चर्चाओं में है तो बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि मैं तो चुनाव लड़ा ही नहीं हूँ, और इसलिए चुनाव लड़ा कि हमको भारतीय जनता पार्टी को राज्य में चुनाव जिताना है। अगर नाम चर्चाओं में है तो भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जो लोग मेरे बारे में विचार कर रहे हैं, लेकिन अपना ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो फिलहाल बीजेपी नेताओं को भी इस बात का इंतजार है कि कब पर्यवेक्षक देहरादून पहुंचते हैं और कब विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है। कैमरा सहयोगी अमरीश भट्ट के साथ कुलदीप नेगी, जी मीडिया, देहरादून। तो देवभूमि का अगला सीएम कौन होगा, इस सवाल को हल करने के लिए देहरादून से लेकर दिल्ली तक माथापच्ची बनी हुई है। और इस दौरान जो संभावित नाम निकल कर आ रहे हैं वो हम एक एक करके ग्राफिक के जरिए आपके सामने रखते हैं। कौन कौन से संभावित नाम हैं जो कि इस रेस में है। पहला नाम पुष्कर सिंह धामी, हारने के बावजूद फिर से सीएम बन सकते हैं, बड़ा नाम है। अगला नाम आता है सतपाल महाराज का। बड़ी शख्सियत है, कैसे बीजेपी में कद बढ़ा, उनका मंत्री भी रहे, ये आप समझ सकते हैं। सतपाल महाराज एक बड़ा नाम। रमेश पोखरियाल निशंक केंद्र में भी मंत्री हैं और ऐसे में उनका भी बड़ा
का एक नाम है, ये सामने आ रहा है। अजय भट्ट कद्दावर नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनका भी नाम रेस में सबसे आगे है। अगला नाम आता है अनिल बलूनी, उनसे भी उनके नामों को लेकर भी चर्चा है। और धन सिंह रावत भी देखिए एक बड़ा नाम है केंद्र में, जिनकी नाम को लेकर चर्चा जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले राजगद्दी के दावेदार कौन कौन है। कुलदीप हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुलदीप देखिए बहुत सारे नाम है लाइन में, लेकिन जो 2-3 नाम है जिनको लेकर ज्यादा कयास लगाया जा रहा है उसमें अजय भट्ट, अनिल बलूनी, रमेश पोखरियाल निशंक और पुष्कर सिंह धामी है, लेकिन कोई भी साफ नहीं कर रहा है, सब आला कमान पर डाल रहे हैं। तो क्या इनकी तौहीन हो जाएगी अब? आपने जिक्र किया वो नाम दौड़ में तो शामिल ही हैं, लेकिन उत्तराखंड में और भी चर्चाएं हो रही हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक खुद वो दौड़ में बताए जा रहे हैं। और दूसरा नाम जो उत्तराखंड में चर्चाएं हो रही हैं वो इस बात की चर्चाएं हो रही है कि इस बार बीजेपी भी ये मानकर चल रही है कि उत्तराखंड में मातृशक्ति ने बीजेपी को अच्छा खासा वोट दिया है, अच्छा खासा आशीर्वाद मातृशक्ति का बीजेपी को मिला है। और ये इस बात की चर्चाएं उठ रही है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी जो हर बार सरप्राइज देती है इस बार कोई महिला चेहरा ही बीजेपी उत्तराखंड में दे दे। और इसमें जो नाम सामने आ रहा है रितु खंडूरी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी की पुत्री है और कोटद्वार विधानसभा सीट से वो चुनाव जीतकर आई हैं। उस विधानसभा सीट से जहां से कि पहले पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हारे थे और उस दौरान सुरेंद्र सिंह नेगी उन्होंने चुनाव हराया था। और इस बार जब रितु खंडूरी वहां से चुनाव लड़ी तो वो सुरेंद्र सिंह नेगी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, पूर्व मंत्री वो रह चुके, उन्हें चुनाव हराकर आई हैं। तो ये नाम सामने आ रहा है